नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। बड़ी खबर A to Z इंडिया न्यूज पर आज जनपद कुशीनगर की सामने आई है, जहां फाजिल नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य पर रोड शो के दौरान हमला किया गया है। इसी संबंध में हमने जानकारी की है। भाजपा बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य से फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। संघमित्रा मौर्य जी, A to Z इंडिया न्यूज से बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्टर आप लाइव हैं इस वक्त। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी सुरक्षित हैं इस वक्त? जी सुरक्षित है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने जिस तरह से एक वीडियो वायरल किया है और आपने अपने ऊपर भी हमला बताया है, तो ऐसे में आप सुरक्षित हैं? जी मैं भी सुरक्षित हूँ। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, एक तरफ विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में चल रहा है। पहले चरण में हमने देखा चर्बी और गर्मी की बात सामने आई थी। अब ये छठा चरण है जिसमें कि रोड शो के दौरान आपके पिताजी के ऊपर हमला किया गया और आपकी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया है। तो ऐसे में किन किन लोगों ने ये हमला किया है, किसकी तरफ इशारा है आपका? देखिए, पिताजी के रोड शो के दौरान पिताजी की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमारी गाड़ी पर हमला नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो लोग हमें पहली बात तो आने नहीं दे रहे थे वहां पर। जी। और फिर भी मैं जबरदस्ती आ रही थी, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, पिता पर हमला होगा तो बेटा हो या बेटी हो वो शांत नहीं बैठेगा कहीं पर भी। तो मैं पिताजी के घटना स्थल पर जा रही थी पिताजी को देखने के लिए। तो लोग मुझे वहां जाने से मना कर रहे थे कि गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी। तो मैं वहां पे गाड़ी को रोक करके पैदल अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रही थी। तो वहां पर एक मार्केट पड़ता है दुबौली बाजार। दुबौली बाजार में हमें सब लोगों ने घेर लिया और वहां पर जब एसएसपी के द्वारा फोर्स भेजा गया तो जब 5 गाड़ियां फोर्स की पहुंची हैं तो वो हमें निकाल करके वहां से लेकर के आई हैं। तो आप जब जिस वक्त जा रही थी, पिताजी के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके और आपकी दूरी कितनी थी? आप किस जगह थी उस वक्त? मैं कुशीनगर में थी। जी। तो दूसरी बात, आपने ये लोकतंत्र पर हमला बताया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आपका क्या कहना है? रोड शो के दौरान एक तरफ हमला होता है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का पर्व है। जी। चुनाव, और आज चुनाव का आखिरी दिन, प्रचार आज छठे चरण का थम गया। जी। उस दौरान अगर हमला होता है लोकतंत्र के पर्व के समय पर, तो निश्चित तौर पर ये हमला किसी राजनीतिक पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि ये हमला लोकतंत्र पर हुआ है। बिल्कुल। हाँ, ये दर्शक जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, सांसद हैं, और दूसरी तरफ पिताजी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? तो आप लोग किस तरह से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमने स्थिति को पहले भी स्पष्ट कर दिया था और आज भी मैं कह रही हूँ, परिवार अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। बिल्कुल। पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। उन्होंने क्यों छोड़ा, उन्होंने स्पष्ट किया। पार्टियां छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन परिवार में पिता पुत्री हो या पिता पुत्र हो, रिश्तों का त्याग नहीं होता है। और जहां पर लोग रिश्तों पर कदम रख करके राजनीति करते हैं, निश्चित तौर पर वो स्वार्थ की राजनीति होती है। और मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं, मैं जनता के हित की राजनीति के लिए पिताजी के कदमों पर चल रही हूँ। अच्छा, मैं ये हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप आज जो हमला हुआ है पिताजी पर, इसमें कोई तहरीर या कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से अभी तक? बिल्कुल की गई है, और अभी भी पिताजी थाने में बैठे हुए हैं। वो वहां पर कार्रवाई करवाने के लिए ही बैठे हुए हैं। और सिर्फ बैठे ही नहीं, बल्कि वहां पर फोर्स पहुंच गई थी। एसएसपी से जब हमारी बात हुई कि पिताजी पर हमला हुआ है, तो एसएसपी ने बताया कि मैडम जानकारी हो गई है, मंत्री जी से बात हो गई है, हमारा फोर्स वहां पर पहुंच रहा है। और उसके बाद भी, उनके फोर्स के पास पहुंचने के बाद भी वहां पर लोग मौजूद थे और उसकी वीडियो भी पुलिस के पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे और ये हम ही कामना करते हैं कि आप और आपके पिताजी सुरक्षित रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, हमारे साथ साथ सुरक्षित रहना जरूरी है, ये लोकतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है।
गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ।